नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मीन लग्न के व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा रोग से होने वाले कष्ट के बारे में बताऊंगा। मीन लग्न 12 लग्नों में अंतिम अथवा 12 राशियों में अंतिम राशि है। इसका स्वामी बुध होता है। यह जो 12 नंबर है यही मीन लग्न है। 330 डिग्री से 360 डिग्री का भाग यही है। इसमें पहला नक्षत्र बृहस्पति का, गुरु का, दूसरा शनि का और तीसरा बुध का होता है। 12 नंबर का अधिकार एड़ी, पैर, पंजा, उंगलियों, तलवा आदि पर होता है। बुध तो दौड़ भाग करने वाला है, शनि लंगड़ा है और बृहस्पति भारी भरकर मोटा ताजा शरीर वाला है। तो मीन लग्न के व्यक्ति मोटे ताजे होंगे तो दौड़ भाग भी ज़्यादा करेंगे, जो कि बुध शामिल है, तो स्वस्थ शरीर के होंगे। यदि वे खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो उनका जो शरीर है वो बल्कि हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तुरंत बाल कट देगा। जब शरीर बल्कि होगा, मोटा होगा, ज़्यादा भारी होगा तो निसंदेह है कि पैर के निचले हिस्सों पर समस्या आएगी। तो इन लोगों को एड़ी, तलवा, उंगली, इस जो निचला भाग है पैर का, उसमें शरीर होती है, वह कष्ट होता है। एक बात और, बुध त्वचा का कारक है। अगर आप प्रायः देखेंगे तो मीन लग्न वालों के पैरों की उंगलियां एकदम पास पास में दिखाई देगी। आप आज चेक करके देखिएगा। तो देहात में जो खेती गृहस्थी में काम करते हैं तो पानी लगना, मघी में कहते हैं पानी लगना, दोनों उंगलियों के बीच में हमेशा भीगा रहने के कारण खुजली हो जाती है, इंस्पेक्शन हो जाता है, कभी कभी तो घाव भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को होता है। पैर के निचले हिस्सों में ठंड लगना, नंगे पांव चलना उंगली में मुश्किल हो जाएगा। शनि दुर्घटना कारक ग्रह है तो ऐसे लोगों को चोट उट लगती रहती है। शनि मृत पदार्थों का कारक है। तो आप बताइए, शरीर में बहुत सारी चीज़ें जो मरी हुई भी रहती है। आप बाल काट के देखिए, कोई दुखता है नहीं ना, दुखेगा। बाल भले बढ़ता रहता हो लेकिन बाल की गणना मृत पदार्थों में आती है। शनि और राहु बाल के कारक हैं। तो बात ऐसी है कि नाखून को देखिए, नाखून लोग काटता है ना बढ़ने पर, उसमें कष्ट होता है, नहीं होता है ना। तो नाखून भी मृत पदार्थों में आता है। भगवान की लीला अपरंपार है। शरीर सजीव जरूर है लेकिन इसमें से मृत पदार्थ भी बराबर निकलते रहते हैं, बाल बराबर बढ़ते रहता है, नाखून बराबर बढ़ते रहता है। तो मीन लग्न वालों के ऊपर अगर आप देखिए, पंजा के ऊपर ऊपरी भाग, तो उसमें बाल जरूर होंगे, बाल निकले हुए होंगे। दूसरी बात, इन लोगों के नीचे जो पैरों के 10 उंगलियां होती हैं, 10 उंगली में से कोई ना कोई नाखून टेढ़ा मेढ़ा होगा, या पंजा में उन लोगों को भी कोई ना कोई नाखून से संबंधित परेशानी जरूर आएगी। नाखून फटे फटे से रहेंगे, उंगली टेढ़ी सी नजर आएगी, किसी न किसी तरह की समस्या इस पैर से संबंधित जरूर आएगी। अब रोग वाले भाव में 5वीं राशि पड़ती है, सिंह राशि। तो ऐसे लोगों को हृदय से संबंधित बीमारी अवश्य आएगी। कफ से, सांस लेने की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी जरूर आएगी। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है, गर्म है। मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति है। इसमें भी शनि का नक्षत्र पड़ता है, बुध का नक्षत्र पड़ता है। शनि ठंडा ग्रह है तो सर्दी और गर्मी वाली परेशानी लोगों को भी ज़्यादा हो जाती है। हृदय में लोगों का ब्लॉकेज हो जाता है। अगर जाकर चेक कराएंगे तो पता चलेगा उम्र दराज होने पर, क्योंकि अंतिम राशि है वृद्धावस्था में, तो हर हाल में ब्लॉकेज वाली समस्या आती है। इन लोगों का हड्डी प्राय कमजोर होता है। मीन लग्न वाले में मात्र 15 से 20% ही ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से बड़ी मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं।
एथलेटिक्स होते हैं, मात्र 15 से 20%, बाकी नहीं होते, कोमल शरीर के होते हैं। अब 7वीं राशि जो कष्ट की राशि, उसमें 8वें भाव में 7वीं राशि पड़ती है तुला। तुला राशि, इसका अधिकार पेट के नीचे का भाग, नाभि से नीचे और कमर तक का जो एरिया है, इसमें होता है। सूर्य गर्म ग्रह, शनि ठंडा ग्रह, फिर शुक्र गर्म ग्रह, ऐसे लोगों को गैस की बीमारी ज़्यादा होती है, डकार आते रहेगी। जो भी मिलग्न का व्यक्ति होगा उसको गैस की बीमारी अवश्य होगी। पेट की बीमारी में हार्ट रोग होने की संभावना आती है। गैस की बीमारी ऐसे लोगों को बराबर होती है। क्योंकि इसमें बुध का नक्षत्र है, इसलिए स्किन डिजीज भी ऐसे लोगों को होते हैं। ऐसे लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। बृहस्पति की भी 2 राशि, जैसे शनि की 2 राशि, बृहस्पति की 2 राशि, धनु लग्न और मीन लग्न। धनु लग्न वाले भी गोरे चिट्टे होंगे, मीन लग्न वाले भी सुंदर होते हैं। सुंदरता में धनु लग्न से ज़्यादा मीन लग्न का व्यक्ति होता है। एकदम सुंदर स्मार्ट होंगे, वृद्धावस्था तक एकदम बूढ़े हो जाएंगे तो भी चेहरा पर जो ग्लो बोलता है वो कम नहीं होगा। क्योंकि शनि एलर्जी का कारक है, इसलिए इनको फोड़ा फुंसी, लेकिन शनि युवावस्था है तो युवावस्था में निकलते रहता है। यही नहीं, अंतिम समय में ज़्यादा काला काला जो निकलता है मासा टाइप का, इन लोगों को वृद्धावस्था में हो जाती है। इन लोगों को यही बीमारी होगी, पैर से संबंधित ज़्यादा बीमारी, हार्ट से संबंधित और पेट से संबंधित, खास करके बीपी, हार्ट ब्लॉकेज, इस सबों को होगा। अब उपाय क्या करें? तो सबसे सरल उपाय यह है कि आप साल में कम से कम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करें। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है कि आप बृहस्पतिवार को पीपल की लकड़ी से 108 बार हवन करें। हवन का मंत्र है ओम गुं गुरवे स्वाहा। अगर हो सके तो हवन करने के पहले जप करें। जप का मंत्र होगा ओम गुं गुरुवे नमः। हवन के समय लकड़ी पलेन से गिनकर रख लीजिए, मंत्र का उच्चारण कीजिए, एक एक करके डालते जाइए। अब देखिए, बृहस्पति 9 नंबर और 12 नंबर दोनों राशि के स्वामी होते हैं। 9 नंबर का अधिकार कमर, घुटना से ऊपर का भाग। 12 नंबर का अधिकार नीचे एड़ी का दोनों चीज। इस पे बृहस्पति का प्रभाव है। बृहस्पति का संबंध जब तक 8वें भाव से नहीं होगा तब तक इन लोगों को प्रायः कष्ट नहीं होगा। क्यों? बृहस्पति अपने आप पे सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। इसकी दृष्टि कभी भी किसी भी परिस्थिति में खराब फल नहीं देती। बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ से 3 जगहों पर अपनी दृष्टि डालता है, 5वां, 7वां और 9वां। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सिर्फ बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है जिसकी दृष्टि किसी भी परिस्थिति में अशुभ फल नहीं देती। भले ही बृहस्पति नीच का ही क्यों न हो, भले ही बृहस्पति 8वें घर में ही क्यों न हो, जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, कष्ट होगा, तो भी बृहस्पति जिस भाव को देखेगा उस भाव के फलों में शुभ में वृद्धि ही करेगा। लेकिन शारीरिक कष्ट के लिए लग्न का स्वामी बृहस्पति जब अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे लोगों को पैर से संबंधित या अन्य जो बातें मैंने बताई हैं उससे संबंधित कष्ट हर हाल में होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे लोगों को होगा। यहाँ बैठा हुआ है तभी होगा, या जो ग्रह 8वें भाव में बैठे हुए हों उनके नक्षत्र में बैठा हो तो भी होगा, या शुक्र की ये राशि है 7 में तुला राशि, तो अब शुक्र के नक्षत्र में भी होगा तो भी होगा। 3 ही स्थिति में बृहस्पति 8वें भाव से जुड़ेगा, या तो खुद ही यहाँ बैठ जाए और नहीं तो जो भी ग्रह यहाँ बैठे हुए हों, कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, उनमें से किसी के नक्षत्र में बैठा रहे, या फिर तुला राशि का स्वामी शुक्र है तो शुक्र के नक्षत्र में बैठा रहे। ये 3 स्थितियाँ अगर बनती है तो निश्चय ही इन लोगों को शारीरिक कष्ट होंगे ही होंगे। वह उपाय मैंने बताया वो उपाय करेंगे तो इनको परेशानी नहीं होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति की दिशा उत्तर है।
तो कभी भी ऐसे लोगों को, वैसे भी जनरली कोई उत्तर दिशा में सिर करके सोता तो नहीं है, लेकिन आजकल तो अपार्टमेंट में पता ही नहीं चलता है बहुत लोगों के शहरों में कि पता नहीं उत्तर है किधर है, दक्षिण है किधर, मालूम नहीं। फिर भी इन लोगों को कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, ठीक उल्टा सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में सिर करके सोइए, बीमारी से निजात मिलेगी। दूसरी बात, चूंकि यह पैर का निचला हिस्सा है, तो बेड पर जाने से पहले अर्थात सोने से पहले एड़ी से नीचे का दोनों पैर धो लीजिए, फिर कपड़ा से पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए और तब बेड पर सोइए। आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। जो भी मीन लगन का व्यक्ति है, अगर वह एड़ी के नीचे तक पैर को धो करके नहीं सोएगा तो फालतू के बुरे बुरे स्वप्न वगैरह आते रहेंगे, इसी मानसिक टेंशन में पड़ जाएगा। बृहस्पति के बारे में इतना ही, मीन लगन के बारे में इतना ही। आगे से जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ उसमें मैं बहुत से लोगों ने प्रश्न किए हैं, उनमें से जहाँ तक संभव हो सकता है मैं एक एक करके उन लोगों का उत्तर दूंगा। इनमें से कुछ लोगों ने तो अपना जन्म का समय, तारीख और स्थान भेजा है, तो उनकी कुंडली बनाकर उनकी व्याख्या करूंगा। कुछ एक लोगों ने ऐसे ही प्रश्न किए हैं, जैसे कि किसी ने हमसे पूछा है, वो बिहार का नहीं बाहर का व्यक्ति है, नीच भंग क्या होता है, नीच भंग राजो क्या होता है, इस पर बोलने के लिए कहा है। मैं समय मिलने पर उसका उत्तर मैं दूंगा। और इसी तरह से मैं अब आगे जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं ज्योतिष के गूढ़तम जो बातें होती है उसके बारे में बताऊंगा। जो व्यक्ति ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए भी, और जो इंटरेस्ट नहीं रखता है, समान रूप में देखता है, उसके लिए भी मैं ऐसी कम से कम 50 बातें धीरे धीरे से बताऊंगा जो आप लोगों को आश्चर्य में डाल देगी। और यदि उसको आप जांचेंगे, परखेंगे तो 100% सही निकलेगा। उदाहरण के लिए मैं इसी लग्न पर बता के मैं देखता हूँ। इसी लग्न पर जो भी व्यक्ति मीन लग्न का होगा और लग्न में राहु या केतु बैठ जाए, उस व्यक्ति पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। वह कितना ही माननीय साधु, महात्मा, ईमानदार क्यों न दिखता हो, वह व्यक्ति धोखा देगा। जो भी व्यक्ति इस पर भरोसा करेगा या इसके लिए सब कुछ करेगा, वह उसका नहीं होगा, स्वार्थवश उससे कनी काट जाएगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गुरु के साथ केतु या राहु का संयोग होना ही गुरु राहु चंडाल योग, गुरु केतु चंडाल योग कहा जाता है। राहु भी धोखेबाज है, केतु भी धोखेबाज है, ये विभाजित खंड है। राहु सिर है, सिर से ऊपर गर्दन, सिर वगैरह, और धड़ जो है वो केतु है, 2 खंड में बटा हुआ है। यह काल शब्दों का निर्माण करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति मीन लग्न का होगा उसमें यह गुण अवश्य होगा। धोखेबाज कहना थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कड़ा हो गया हो तो उसको यह समझ सकते हैं कि वो ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं, निस्वार्थ कभी भी काम नहीं करते, कोई न कोई मतलब होगा। इसी तरह की मैं बहुत सारी बातें बताया करूँगा जो आप लोग देखें, ध्यान दें। अब इसी को एक बात और ले लीजिए, जिस व्यक्ति के कोई भी लग्न हो, अगर 9वें घर में राहु बैठा हुआ है उसे कुत्ता हर हाल में काटेगा। आप पता करके देखिए, जिस व्यक्ति के कोई भी लग्न हो, 9वें घर में राहु बैठा हो, उसको कुत्ता अवश्य काटेगा। अरे भाई, कुत्ता तो किसी को भी काट सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन यह जो मैं नियम बता रहा हूँ यह है ऐसा, आप देख करके देखिए। आप पूछिए, अगर या आप लोगों में से कोई किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 9वें घर में राहु बैठा हो तो पता कीजिए कुत्ता काटा कि नहीं काटा आपको। हर हाल में काटेगा कुत्ता। इसी प्रकार मैं छोटी छोटी बातों को आप लोगों को बताते रहूँगा, शेयर करते रहूँगा, जो बहुत ही फायदेमंद होगा।
यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।